हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में यंग के डबल स्लिट प्रयोग के बारे में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर देखते हैं कि यंग के डबल स्लिट मीन्स यंग के द्विरेखा छिद्र स्लिट के लिए क्या प्रयोग किया गया है और जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको कैसे आएगा, पूछेगा यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह पूछता है। तो जैसा कि मैंने बताया है डायग्राम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं, ये आखिर कहाँ से निकलती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर मैंने कोई प्रकाश वस्तु ले ली है ना, कोई जहां से प्रकाश स्रोत है, जहां पर आप सीधे सीधे कहिए दीप्त वस्तु ले ली जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई दीप्त वस्तु ले ली, मान लीजिए मैंने कोई बल्ब ले लिया। ठीक है, और बल्ब के सामने मैंने एक डबल स्लिट रख दिया, डबल स्लिट है ना। अब डबल स्लिट क्या होता है, तो मान लीजिए जैसे कोई आपने लकड़ी का पुट्ठा देखा होगा, मीन्स लकड़ी की एक स्लिट जो हमारी रेक्टेंगुलर टाइप में होती है, आयताकार टाइप में होती है। ठीक है, और उस लकड़ी में आप दो छिद्र बना दीजिए, और उस छिद्र को बनाने के बाद में आपने लकड़ी को लिया, उसमें दो छिद्र बना दिए। अब उस लकड़ी को आप ऐसे नहीं ऐसे रख दें, है ना। तो जब ये ऐसे रखेंगे तो आप ऐसे रखेंगे तो जो हमारा छिद्र होगा वो इस प्रकाश के सामने आ जाएगा, है ना। और जो छिद्र प्रकाश के सामने आएगा तो जहां से छिद्र होंगे वहां से हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। और जहां पर ये मिल रही भाई वो हमारा क्या है, वो मैंने पर्दा बना दिया है ना। तो ये था आपका इतना। उसके बाद मैंने क्या किया, और जो आपका ये जो छिद्र है उसको मैंने S1 और S2 मान लिया। ठीक है, और ये जो आपका S2 से P के बीच की दूरी है उस पर मैंने S1 एक लंबार्धक डाल दिया, S1A मैंने एक लंबार्धक डाल दिया ना। और क्या क्या देखिए, P और O के बीच की दूरी 100 हो जाएगी, ये हमारा पर्दा है। ठीक है, उसके बाद S1 और S2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल d हो जाएगी। और ये जो मैंने प्रकाश वस्तु उसको मैंने S मान लिया। ठीक है, इतना डायग्राम में है। अब वही लिखे, देखिए क्या लिखा है। तो मैंने क्या लिखा, माना एक रेखा छिद्र S है, ये आप देख सकते हैं ये प्लेट है, उसको मैंने S मान लिया है। तो माना एक रेखा छिद्र S है जिस पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित हो रहा है। इस पर एक वर्णीय प्रकाश, एक प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। इस रेखा छिद्र के सामने एक द्विरेखा छिद्र जिसमें दो छिद्र हो ना, तो द्विरेखा छिद्र स्लिट S1 और S2 है जिनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल d है। जब रेखा छिद्र S से स्लिट पर प्रकाश पड़ता है, जब इस रेखा छिद्र से स्लिट पर प्रकाश पड़ता है तो द्वितीयक हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या है, जो स्लिट से D दूरी पर लगी पर्दे की बिंदु, जो अब यहाँ देख सकते हैं स्लिट से दूरी, देखिए D से दूरी पर देख सकते हैं, मैंने पर्दा कहा था ना, तो पर्दा हो जाएगा। बिंदु O से X दूरी पर बिंदु P है ना, बिंदु P है, देखिए बिंदु P है, फ्रिंज बनाती है, जिस पर क्या बनता है, फ्रिंज बनता है। फिर क्या है, इस स्थिति में H2P पर एक लंबार्धक S1A डालते हैं। इस स्थिति में H2P पर एक लंबार्धक S1A डालते हैं तो हमारा पथांतर, अब पथांतर हमारा H2 है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल ये बन रहा है और एक हमारा बड़ा सा ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक डिफिनेशन समझ में आई होगी, है ना। तो अगर डिफिनेशन समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं उसी के आगे। तो मैंने लिखा था पथांतर, हमें पथांतर निकालना है। पथांतर मीन्स H2A ये निकालना है। तो पथांतर निकालेंगे क्या लिखेंगे, H2A बराबर, ठीक है ये हमें निकालना है। तो पूरी दूरी में से ये क्या हो जाएगा, S2 और ये क्या हो जाएगा P माइनस H2P माइनस S1P, ये हो जाएगा S1P। इतना हो गया, ये S है ना, ये S है तो S, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए
छोटा सा ट्रायंगल देखिए कि हमारा बनना है, तो हमारा ट्रायंगल बनेगा त्रिभुज, क्या बनेगा, S2 S1 और A, और ये बराबर किसके होगा, त्रिभुज होगा PCO के, है ना, PCO के। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल A बराबर किसके हो जाएगा, एंगल O के, है ना, ये हमारा बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, अब हम यहीं पर अगर डिस्टेंस में ले लें, त्रिभुज में ले लें, तो हमारा ये हो जाएगा एंगल S2 S1A तथा ये हो जाएगा CPO या PCO, है ना, PCO क्या है, समरूप है, समरूप है ना, समरूप है। अब समरूप है, चलिए समरूप बनाते हैं इनको। तो समरूप है तो देखिए क्या होगा, हमको इस पथांतर निकालना है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, S2A अपॉन में ये हो जाएगा S1 S2 सेम इसमें भी आ रही है, तो ये हमारा लंब है ना, ये हो जाएगा PO अपॉन में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CO। S2A का मान तो मुझे पता नहीं है, तो ये हो जाएगा S2A, लेकिन S1 और S2 का मान हमें पता है। S1 देखिए, S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल d, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल d। PO के बीच की दूरी या OP की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x, तो ये हो जाएगा x। CO की बीच की दूरी कितनी, CO की बीच की दूरी कैपिटल D है, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, S2A बराबर हमारा बनेगा XD अपॉन में कैपिटल D। ये हमारा किसका फार्मूला है, ये हमारा होता है पथांतर का फार्मूला, S2A बराबर XD अपॉन में कैपिटल D। तो ये हमारा आगे छोटा सा फार्मूला था आपका यंग का डबल स्लिट। ये हमारा पथांतर के लिए फार्मूला आया है। अभी हमको दीप्त फ्रिंज के लिए निकालना है, कुछ शर्तें दीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए जो मुझे करानी चले। दीप्त फ्रिंज का हम करा देते हैं, यहाँ पर हेडिंग है दीप्त फ्रिंज के लिए, है ना, दीप्त फ्रिंज के लिए। दीप्त फ्रिंज के लिए हमें क्या निकालना है, देखिए कुछ नहीं करना है। दीप्त फ्रिंज के लिए जब सबसे पहले कलांतर होता है, ये जो हमारा है पथांतर है, तो कलांतर बराबर क्या हो जाएगा, कलांतर में हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है हमारा, देखिए कलांतर निकालने के लिए 0 रखेंगे, 2 पाई रखेंगे। दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं, 4 पाई रखेंगे। मीन्स दीप्त फ्रिंज में हम सम संख्या रखेंगे, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब संख्या, ठीक है। और इसको निकालने के लिए जहाँ पर ये हो जाएगा फाई बराबर 2m पाई, जो जहाँ m आपका क्या होता है, नंबर्स होते हैं, जहाँ m बराबर क्या होता है, नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3 डैश डैश, इसी तरह सारी संख्या, है ना। तो अब हमें कलांतर निकालना, इसके लिए फार्मूला लिख दीजिए। कलांतर बराबर क्या होता है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पथांतर, ये होता है। तो कलांतर जहाँ पर है, तो कलांतर जो क्या लिख देंगे, कलांतर ये है 2m पाई, इस कलांतर ये क्या हो जाएगा 2m पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पथांतर का फार्मूला कितना है, XD अपॉन में कैपिटल D। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई क्या खत्म हो गया, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m लैम्डा d, ये हो जाएगा m लैम्डा d, ये लैम्डा है, m लैम्डा d मल्टीप्लाई कर लेगा और xd बचेगा, ये यहाँ आ जाएगा xd। ये हमारा किसके लिए आ गया, ये हमारा दीप्त के लिए आ गया, है ना, ये हमारा दीप्त के लिए आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अदीप्त के लिए भी निकालना बता दें, फिर इसका फ्रिंज की चौड़ाई, है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आदित्य फ्रिंज के लिए, है ना, ये था दीप्त फ्रिंज के लिए। अब हम पढ़ेंगे आदित्य फ्रिंज के लिए, आदित्य फ्रिंज के लिए, आदित्य फ्रिंज के लिए। देखिए आदित्य फ्रिंज, इसका नाम ही आदित्य, इसमें विषम संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कलांतर, तो यहाँ लिखेंगे कलांतर पाई बराबर, यहाँ 0 लिखे थे ना, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ 2 लिखे थे, मतलब यहाँ 3 पाई आएगा, यहाँ 5 पाई आएगा, फिर 7 पाई, मीन्स विषम संख्या है। और इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई बराबर फार्मूला हो जाएगा 2m-1, और इसमें से क्या माइनस करना है, यहाँ पाई था, ये पाई हो जाएगा, ये कैपिटल नहीं रहेगा, या स्मॉल में कोई दिक्कत नहीं, 2m-1 है ना, 2m-1 ये हो जाएगा। जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 1 2 3 वही संख्या हो जाएगी,
जहाँ m बराबर 1 2 3। अब फार्मूला में लिख दीजिए कालांतर बराबर, तो कालांतर बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में, देखिए लिखा है 2 लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू, नहीं 2 पाई है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पथांतर, इंटू पथांतर। अब कालांतर का फार्मूला ये लिखिए 2m-1, ये हो जाएगा 2m-1, फिर पाई हो जाएगा बराबर 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पथांतर, और पथांतर का फार्मूला क्या आया था एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। 2 से पाई खत्म हो गया, 2m से खत्म होगा नहीं, ये लैम्डा डी इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो x बराबर यही ये x नहीं होग दीजिए, ये हो जाएगा 2m-1, लैम्डा डी मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा लैम्डा डी, और इधर से क्या बचेगा, इधर x का मान हमें रोकना है तो d इधर d और ये 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो ये हमारा x बराबर किसके लिए आया है, आदित्य के लिए आ गया ना, ये हमारा आदित्य के लिए 2d, आदित्य के लिए है ना। तो ये रहा आपका आदित्य फ्रिंज के लिए और ये रहा दीप्त फ्रिंज के लिए है ना। ये आपका इतना फार्मूला आया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है ना। तो अगर फ्रिंज की देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, उसमें अगर आप दीप्त और आदित्य फ्रिंज के दोनों मान अगर बराबर आ रहे हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई आपकी सही होगी, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना बताते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई है ना। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई में सबसे पहले दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है। तो जो हमारी डॉटेड लाइनें हैं वो हमारी आदित्य फ्रिंज को प्रदर्शित करती हैं, और जो हमारी डार्क में है वो हमारी दीप्त फ्रिंज को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पहली डॉटेड लाइन है डार्क है वो एमबी दीप्त फ्रिंज है, और जो दूसरी डार्क है वो हमारी M+1 दीप्त फ्रिंज है, और जो हमारी पहली डॉटेड है वो एमबी आदित्य फ्रिंज है, और जो दूसरी वो M+1 आदित्य फ्रिंज है ना। तो ये मैंने आपको समझाने का डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब दीप्त फ्रिंज हमें दोनों के लिए निकालने, इसके लिए और इसके लिए है ना। तो यहाँ पर निकालना है तो हमें क्या लिखेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अब मान लेंगे x, और m बराबर ये x मान लिया और ये m के लिए हो गई। तो पहले हमारी जो दीप्त फ्रिंज के लिए अभी हमने निकाला था फार्मूला, वो क्या आया था, वो आया था हमारा m लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d, यही तो आया था ना। ये हमारा इसके लिए हो गया। अब हमें ये दीप्त ये भी है ना, ये क्या हो जाएगा x m+1 ये हो जाएगा। अब इसके लिए जहाँ m है वहाँ क्या हो जाएगा m+1, तो ये हो जाएगा m+1 और ये हो जाएगा लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। अब क्या करना है, तो फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है ना, तो इसमें में से आप इसको माइनस कर दीजिए। तो w बराबर x m+1 माइनस xm ये हो जाएगा। तो जहाँ xm इसका मान लिखिए m+1 ये हो जाएगा लैम्डा d अपॉन में ये माइनस xm का मान कितना है m लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। अब देख सकते हैं हर बराबर है, तो आप m का मल्टीप्लाई लैम्डा d से कराएंगे तो क्या आएगा m लैम्डा d प्लस लैम्डा d का 1 से कराएंगे क्या हो जाएगा लैम्डा d अपॉन में ये हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ये हो जाएगा m लैम्डा d अपॉन में d ये हो गया। अब देख सकते हैं हर बराबर है ना, कुछ नहीं करना, आपको पास पास लिख देना। ये हो जाएगा m लैम्डा d प्लस लैम्डा d माइनस m लैम्डा d अपॉन में d। ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या लैम्डा d अपॉन में d। ये हमारा किसके लिए है, दीप्त फ्रिंज के लिए आया। ठीक है, तो आया क्या है w बराबर लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। ये हमारा किसके लिए आया है, ये हमारा दीप्त फ्रिंज के लिए आया। ठीक है, और अगर हमारा यही फार्मूला अगर आपका आदित्य फ्रिंज में आ जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई हमेशा हमारी क्या होगी, सही होगी है ना। तो ये आपका था दीप्त फ्रिंज के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये d कैंसिल है यहाँ से, इससे कितना ही कैंसिल है ये है ना, ये ठीक है आपका। तो ये कैंसिल हो गया लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d, तो w बराबर लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d आपका
आ गया। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आदित्य फ्रिंज के लिए बता देते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो ही हमारा फ्रिंज की चौड़ाई निकालना सही होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको आदित्य फ्रिंज की चौड़ाई निकालना बताते हैं। ठीक है, आदित्य फ्रिंज की चौड़ाई, अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने दित्य के लिए निकाला है वैसे आदित्य के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आदित्य के लिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एम बराबर, सबसे पहले आपको मैंने आदित्य फ्रिंज के लिए अभी फार्मूला बताया था, वो लिखेंगे। वो क्या होता है, वो होता है 2m-1 लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये होता है। उसके बाद एक्स एम प्लस 1 के लिए भी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, जहाँ m है वहाँ क्या हो जाएगा 2, जहाँ m है वहाँ क्या हो जाएगा m प्लस 1, ये हो जाएगा m प्लस 1, और ये हो जाएगा -1, ये आपका इतना बंद कर देंगे, और ये हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये हो जाएगा ना, ये आपका एक्स एम प्लस 1, ये लिखा जाएगा ना। अब क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई निकाल दीजिए। तो W बराबर, इसमें में से इसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम। तो W बराबर, जहाँ इसका मान लिखिए, ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 1, ये हो जाएगा -1, और लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये हो गया, और माइनस ये एक्सएम का मान कितना है 2m माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, पहले 2 का मल्टीप्लाई m से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, फिर प्लस 2 से कराएंगे 2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। लैम्डा डी बाहर है वो नोट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d, ये हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 2m का मल्टीप्लाई लैम्डा डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2m लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी का, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी, है ना, और ये क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, यहाँ 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, लेकिन यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ से अब वहाँ दिखेगा नहीं, तो ये 2m, ये 2m हो जाएगा। 2 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 ये बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन में 2d माइनस, ये आपका चलता रहेगा 2m लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये हो जाएगा। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई सभी से करा देंगे अंदर, तो लैम्डा डी के 2m से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2m लैम्डा डी प्लस लैम्डा डी का ये क्या हो जाएगा लैम्डा डी, है ना, माइनस ये आपका 2m लैम्डा डी हो जाएगा 2m लैम्डा डी, ये माइनस माइनस उड़ा जाएगा क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा डी अपॉन में 2d, मतलब हर बराबर है ना, तो एक बार लिखेंगे, या हर बराबर करके एक बार मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये एक दूसरे को क्या कर दें कैंसिल, लैम्डा डी जोड़ी कितना हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन में ये हो जाएगा 2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो W बराबर हमारा क्या बचेगा लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। तो आप देख सकते हैं कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और आदित्य फ्रिंज की चौड़ाई दोनों बराबर आ गई हैं, तो हमारा जो आदित्य फ्रिंज की चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जो हमने फार्मूला निकाले हैं दीप्त फ्रिंज के लिए आदित्य फ्रिंज के लिए पहले, वो सही है ना। इस वजह से आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आता भी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको अच्छे से करिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें, मिल सकें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।